बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। इमाम तबरानी मुअज्जम कबीर में हदीस नंबर 7412, इमाम हाकम अल-मुस्तदरिक में हदीस नंबर 6562, इब्ने असीर असदुल गबा में 2507 पर रवायत बयान करते हैं कि हज़रत सासा बिन नाजिया दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए। मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात पूछनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जाहलियत में हमने जो नेकियां की हैं उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा क्या? उसका भी अजर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बता तूने क्या नेकी की? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं ऊँटों का ताजर हूँ, मेरे पास काफ़ी ऊँट हैं। एक दफ़ा मेरी 10 माह की 2 गाभिन ऊँटनियाँ गुम हो गईं। चुनाचे मैं अपने एक ऊँट पर सवार होकर उनकी तलाश में निकल पड़ा। इस दौरान मुझे एक खुले मैदान में 2 कमरे नजर आए। मैं उनकी तरफ बढ़ गया। उन 2 कमरों में से एक कमरे में एक उम्र रसीदा बूढ़ा शख्स मिला। तो मैंने उनसे कहा, क्या आपने 2 गाभिन ऊँटनियाँ देखी हैं? उसके जवाब में उस बूढ़े शख्स ने कहा, इन 2 ऊँटनियों की निशानियाँ क्या हैं? मैंने कहा, इन पर बनी दारम हजरत सासा रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबीले का नाम है। बनी दारम की अलामत लगी हुई है। इस पर उसने कहा, हमें आपकी दोनों ऊँटनियाँ मिली हैं। हमने उनके बच्चे जनवाए और उनकी देखभाल की, यानी वो गाभिन थीं। उनके बच्चों की विलादत के वक्त और उसके बाद उनकी देखभाल हमने की है, और अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए तुम्हारी कौम अरब के कबीला मज़र के एक घर को खुशहाल कर दिया है। वो बूढ़ा शख्स मुझसे महवे गुफ्तगू था। उसी दौरान एक औरत ने दूसरे कमरे से आवाज़ दी, बच्चा जनने वाली ने बच्चा जन दिया है। जिस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत होनी थी उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। ये सुनकर उस बूढ़े ने कहा, क्या जना है? अगर लड़का जना है तो वो हमारे साथ हमारी कौम में शरीक होगा, और अगर लड़की हुई तो उसको दफन कर दो। उसके जवाब में इस औरत ने कहा, लड़की है। मैंने कहा, ये जिंदा दरगोर होने वाली बच्ची कौन है? उस बूढ़े ने कहा, मेरी बेटी है। मैंने कहा, मैं तुमसे इस बच्ची को खरीद लेता हूँ। उस बूढ़े ने कहा, ए तमीमी, क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो? क्या तुम मुझको अपनी लड़की बेचोगे? हालांकि मैंने तुम्हें बतला दिया है कि मैं अरब के कबीला मज़र का आदमी हूँ। गोया ये हमारी शान के खिलाफ है कि हम अपनी लड़की को बेच दें। तब मैंने कहा, मैं तुमसे तुम्हारी लड़की को बतौर मलकियत नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ उसकी रूह खरीद रहा हूँ कि तुम उसको कत्ल ना करो। उस बूढ़े ने कहा, तुम कितनी कीमत में खरीदोगे? मैंने कहा, मैं अपनी इन 2 ऊँटनियों और उनके दोनों बच्चों के इवज इस बच्ची की रूह को खरीदता हूँ। इस बूढ़े ने कहा, क्या तुम अपने इस ऊँट को भी कीमत में शामिल करोगे? मैंने कहा, ठीक है, मैं इस ऊँट को भी कीमत में शामिल कर दूंगा, इस शर्त पर कि तुम अपना एक कासब मेरे साथ भेजो। जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो तुम्हारा ये ऊँट तुम्हें लौटा दूंगा। उसने ऐसा ही किया। बस जब मैं अपने घर वालों के पास पहुंच गया तो मैंने उसका ऊँट वापस लौटा दिया। इस बच्ची को लाके मैंने अपनी कनीज को दिया, नौकरानी उसे दूध पिलाती। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती, मेरे सीने से लगती। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो मैंने अपने जी में सोचा, ये काम तो भलाई का बहुत बड़ा कारनामा है। मुझसे पहले अरब की किसी शख्स ने ऐसा खैर का कारनामा सर अंजाम नहीं दिया है। फिर मैं लगातार इस खैर के काम में लगा रहा। चुनाचे इस्लाम के जाहिर होने तक मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई। हर एक बच्ची को 2 गाभिन ऊँटनियों और एक ऊँट के बदले में खरीदता था। इस तरह मेरे पास 360 बच्चियां जमा हो गई, और अब मेरे पास 360 बच्चियां हैं जिनकी कफालत मैं कर रहा हूँ, जिनमें से कुछ की शादियां हो गई हैं और कुछ जवान हैं और कुछ अभी बच्चियां हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کیا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ ناظرین کیسی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔